आज हम क्लास 10 का मैथ पढ़ने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 3.4 है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड प्रश्न है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 5 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु क्या होगी? हल में लिखेंगे माना कि नूरी की आयु x वर्ष, सोनू की आयु जो है सोनू के आयु जो है इसको मानेंगे y वर्ष। 5 वर्ष पूर्व कहता है तो प्रश्न से यहाँ जो 5 वर्ष पूर्व लिखा हुआ है 5 वर्ष पूर्व मतलब होता है पहले माइनस करेंगे तो यहाँ लिखना है x फिर इक्वल टू यहाँ भी y देना है, यानी नूरी की आयु में 5 वर्ष माइनस करना है, सोनू के आयु में 5 वर्ष माइनस करना है, फिर इंटू उसके बाद जो कह रहा है सोनू की आयु में 5 गुनी, तो सोनू का आयु y मानी तो इसमें 5 गुना कर देना है। x माइनस 5 इक्वल टू 5 गुना y करेंगे तो 5y हो जाएगा, माइनस है तो माइनस 5 को 5 बार पढ़ेंगे तो 25 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ लिखना है x, ये प्लस में 5y है इस साइड आ जाएगा तो माइनस 5y हो जाएगा। उसके बाद इक्वल टू देना है, ये जो -5 है बराबर इस साइड कर देंगे तो +5 हो जाएगा, -25 के 25 हो जाएगा। तो x माइनस 5y बराबर 25 में से 5 घट जाएगा तो -20 हो जाएगा। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। उसके बाद पुनः अब आगे पढ़ते हैं, कहते हैं 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष पश्चात में प्लस होता है तो x इक्वल टू y। अब 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी है, इसमें तो पहले 10 ऐड कर देना, इसमें भी 10 ऐड कर देना क्योंकि पश्चात में प्लस होता है, इंटू इसमें 2 गुना कर रहा है सोनू का आयु में, तो x प्लस 10 बराबर 2 गुना y करेंगे तो हो जाएगा 2y प्लस 2 गुना 10 तो 20 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ लिखना है x प्लस है तो -2y इक्वल टू 20 को 20 लिख देंगे, ये प्लस है तो हो जाएगा -10, तो x माइनस 2y इक्वल टू 10, 20 में से 10 घट जाएगा तो बच जाएगा 10। समीकरण हो गया सेकेंड। अब हम विलोपन विधि से बनाएंगे। विलोपन विधि उपयुक्त है। तो समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट है x माइनस 5y
इजिकल टू -20। सेकेंड जो है x - 2y इजिकल टू 10। यहाँ से मेरा एक अंक कट रहा है, इसीलिए हम बदल नहीं सकते हैं। तो x कट रहा है तो इसके पीछे प्लस है तो हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस है तो हो जाएगा माइनस। प्लस छिपा रहता है, फिलहाल इससे हमको कोई मतलब नहीं है। x से x कट गया, 5 में से 2 घट जाएगा तो -3y। -3y क्यों होगा? क्योंकि बड़ा चिन्ह माइनस में है। अब 20 में 10 जोड़ेंगे, क्योंकि एक रंग के चिन्ह रहने पर जुड़ता है, चिन्ह वही रहता है जो दोनों में है। दोनों का चिन्ह माइनस है तो हो जाएगा 20 10 30 माइनस में। माइनस से माइनस खत्म, 3 के टेबल में 30 आता है 10 दाम में, तो y का मान हो जाएगा 10। अब फिर इस साइड बनाते हैं। समीकरण फर्स्ट हो या सेकेंड किसी में मान रख सकते हैं। तो समीकरण फर्स्ट में y का मान रखना है, तो y का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट कितना है? x - 5y इजिकल टू -20। तो जहाँ y रहेगा वहाँ 10 लिखना है। तो x - 5 y की जगह पे चलाएगा, ये y के जगह पे आ जाएगा 10, तो 10 लिख देंगे इजिकल टू -20। तो x माइनस 10 मतलब 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 हो जाएगा इजिकल टू -20 हो जाएगा। तो इसीलिए जो x को हम कॉमन लेंगे बराबर में हो जाएगा -20, माइनस है इसको इस साइड कर देंगे तो हो जाएगा +50। तो x का जो मान है 50 में से 20 नहीं 20 को घटाना है तो 30 बच जाता है, प्लस का चिन्ह है क्योंकि बड़ा है। तो यहाँ से हमको x और y का मान प्राप्त हो गया। तब लिखेंगे अतः जो माने थे नूरी की आयु, नूरी की आयु, नूरी की जो आयु है x माने थे, तो x का मान कितना लाए हैं? 30 वर्ष, 30 वर्ष। उसके बाद सोनू का, सोनू की आयु, सोनू की जो आयु है y माने, तो y का मान निकाले हैं 10। इससे ही पता चल रहा है कि नूरी की आयु 30 वर्ष है और सोनू की आयु 10 वर्ष है। इधर फिर से समझाते हैं, मान चलते हैं। तो माना कि सोनू की आयु x